वेलकम क्लास। आज हम पाठ 2 अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ आता है, उच्चारित होता है, उसे अकारांत कहते हैं। एंडिंग मैस्कुलिन वर्ड्स मतलब छोटा आ जो अंत में समाप्त होता है। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक शब्द हैं ये, इसलिए ये पुरुषवाचक शब्द हैं और एक वचन है। देखिए, पहला हम पढ़ेंगे वृषभा। वृषभा मतलब होता है, वृषभा का अर्थ होता है बैल। वृषभा का क्या अर्थ होता है? बैल। अजह, अजह का अर्थ होता है अजह। अजह का अर्थ है आपका बकरा। गदरवा, गदरवा का अर्थ है गधा। गजह, गजा का अर्थ है हाथी। व्याघ्रः, व्याघ्र का अर्थ क्या होता है? बाघ। सिंह, सिंह का अर्थ सिंह। सूर्य, सूर्य का अर्थ है सूर्य। ग्रह, ग्रह का अर्थ होता है ग्रह मतलब जो 9 ग्रह हमारे माने जाते हैं। चंद्र, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। कपोता, कपोता मतलब एक खरगोश। मयूरा, मयूरा मतलब एक मोर। उलूका, उलूका मतलब एक उल्लू। मतलब सभी पुल्लिंग शब्द हैं ये। पहला है वृषभा। वृषभा मतलब, वृषभा मतलब वृषभा का अर्थ है बैल। अजह, अजह का अर्थ है बकरा। गदरभा, गदरभा का अर्थ है गधा। गजह, गजा का अर्थ है हाथी। व्याघ्रः, व्याघ्र का अर्थ है बाघ। सिंहा, सिंहा का अर्थ है शेर, शेर। सूर्य, सूर्य का अर्थ है सूर्य। ग्रह, ग्रह का अर्थ है ग्रह। चंद्र, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। कपोता, कपोता का अर्थ है कबूतर। मयूरा, मयूरा का अर्थ है मयूर। उलूका, उलूका का अर्थ है उल्लू। ठीक है, अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, पहला शब्दार्थ हमारा है वृषभा। वृषभा का अर्थ बैल, अभी मैंने बताया था। अजह, अजह माने बकरा, बकरा। गदरवा, गधा, अभी हम लोग पढ़े थे। अजह, गजह हाथी। उसके बाद में है आपका व्याघ्र। क्या है? व्याघ्र का अर्थ बाघ। सिंहा, सिंहा का अर्थ सिंह। चंद्र, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा। सूर्य, सूर्य का अर्थ है सूर्य। ग्रह, ग्रह का अर्थ है ग्रह। उलूका, उलूका का अर्थ है उल्लू। कपोता, कपोता का अर्थ है कबूतर। अन्य कुछ अन्य शब्द दिए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। छात्र, छात्र का अर्थ है विद्यार्थी। छात्र का अर्थ क्या है? विद्यार्थी। अनलः, अनला का अर्थ है आग। अनिल, अनिल का अर्थ हवा। अश्वा, अश्वा का अर्थ है घोड़ा, है ना। आपड़ा, आपड़ा का अर्थ है दुकान। ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है भगवान। ईश्वर का अर्थ है भगवान। चस्का, चस्का का अर्थ है प्याला। और फिर हस्ता, हस्ता का अर्थ है हाथ। उसके बाद में देखिए कर्णः, कर्ण का अर्थ है कान, एक कान। मत्स्या, मत्स्या का अर्थ है एक मछली। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ स्कूल। ऊष्ट्रा, एक ऊँट। फिर है विडाला, विडाला का अर्थ है, विडाला का अर्थ है आपका विडाला, विडाला का अर्थ है आपका बिल्ला। बका, बका का अर्थ है बगुला। पादः, पादा का अर्थ है पैर। और चरणा का अर्थ भी पैर होता है। शव, शव का अर्थ क्या होता है? मुर्दा। हम लोग कहते हैं जो मृत्यु हो जाती है, जिनकी जो डेड बॉडी होती है, उसको शव कहा जाता है। कुक्कुटा, मुर्गा। कुक्कुटा का अर्थ क्या होता है? मुर्गा। उसके बाद कुक्कुरा, कुत्ता। शलवा, टिड्डा। शलवा को क्या कहते हैं हिंदी में? टिड्डा।
नरा आदमी, काका कौआ, कलमह कलम। नेक्स्ट पेज अब अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला क्या है, चित्र देखकर नाम लिखने हैं। अधा चित्राणि पश्यत तेषां चा नामानि संस्कृते लिखता, मतलब संस्कृत में आपको नाम लिखना है इसका। तो पहला क्या है, मछली, मछली, मीन, मीना। फिर दूसरा है कौआ बना है, तो कौए का क्या लिखेंगे, काका। तीसरा आदमी बना, आदमी का क्या लिखेंगे, नरहा। चौथा ऊष्टा, ऊष्टा का क्या लिखेंगे, ऊँट, ऊँट बना है, तो ऊँट का क्या लिखेंगे, ऊष्ट्रा। फिर है हिरन, हिरन बना है, हिरन का संस्कृत में क्या लिखेंगे, मृगः। फिर तोता बना है, तोता को क्या लिखेंगे, संस्कृत क्या होती है तोता की, शुकः। फिर पेड़ बना है, पेड़ की संस्कृत होती है वृक्षः। फिर चंद्रः। फिर सांप बना हुआ है, सांप को संस्कृत में क्या कहते हैं, भुजंगः, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए विसर्ग का यूज़ करके हम लिखेंगे एक वचन में। फिर अश्वः, घोड़े को क्या कहते हैं, अश्वः। बगुला, बगुले को क्या कहते हैं, बकाः। बानरा, बानरा या कह दिए बंदर को क्या कहते हैं, कपि, कपि कह लीजिए या बानरा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही सही है। आगे देखिए, आत्मनाम सहपाठिनाम मित्राणाम चा 10 नामानि संस्कृते लिखत एसाम नामानि अकारांत पुल्लिंग शब्देषु सन्ति। क्या है, अपने ऐसे 10 सहपाठियों ये तथा मित्रों के नाम संस्कृत में लिखिए जिनके नाम अकारांत पुल्लिंग हो। अकारांत पुल्लिंग कैसे बनता है कि अंत में, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ उच्चारित होता है, अंत में अंत उसका छोटे आ के वर्ण से होता है, वहाँ पे अकारांत होता है। और पुल्लिंग शब्द पुरुषवाचक शब्द होते हैं जिनमें विसर्ग का प्रयोग करके एक वचन पुरुषवाचक शब्द बनाए जाते हैं, पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, अखिलेशः, अखिलेशा, महेशा, प्रवीणः, शंकरः, शिवकुमारा, क्योंकि ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले नाम हैं। युधिष्ठिरा, कमलाकर, सुधाकरः, शत्रुघ्न, ये सब क्या है, पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं एक वचन, मतलब किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम है एक। आगे देखिए, पच ग्राम वन्य पशु नामानि लिखित, 5 गांव और जंगली, 5 ग्रामीण पशुओं 5 जंगली पशुओं के नाम लिखने इसमें। तो ग्रामीण पशु देखिए, पहला क्या है, वृषभा, बैल क्या है, ग्रामीण पशु है, गाँव में मिल जाता है आसानी से। दूसरा है अजह, बकरा भी पाला जाता है। तीसरा है अश्वा, घोड़ा भी पलता है। चौथा है गधा, गधा भी पाला जाता है। 5वां है ऊष्टा, तो ऊँट भी गाँव में पाला जाता है। अब देखिए, जंगली पशु में पहला है सिंघा, तो सिंह भी पाला जाता है, सिंह जंगल में रहता है, सॉरी, सिंह जो है जंगली पशु है इसलिए वनों में पाया जाता है। दूसरा है गजा, गजा भी वनों में पाया जाता है। हाथी कहाँ रहता है, जंगल में ज़्यादातर रहता है। व्याघ्रः, बाघ भी जंगल में रहता है। वानरः, बंदर भी ज़्यादातर जंगल में ही मिलते, जंगली पशु माने जाते हैं। मृगः, हिरन भी जंगली पशु है। अब देखिए चौथा वाला, मेलनम कुरुतः, मिलान कीजिए, मतलब मिलान करना है। अब हिंदी का संस्कृत से मिलान करिए या संस्कृत शब्दों का हिंदी से मिलान करिए, हिंदी शब्दों से, जैसे उनके अर्थों से। मछली, मछली का क्या होगा, मत्स्य, मैं मैचिंग करी हुई है, देखिए। समुद्रा, समुद्र को क्या कहते हैं, सागरः। तालाब, तडागः। बतख, बर्तकः। घड़ा, घटः। पहाड़, पर्वतः। सूर्य, दिनकरः। खरगोश, शशकः। भौरा, भ्रमरः। तो ये आपका काम है, इसको पढ़िएगा और करिएगा जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, कुछ भी गड़बड़ ना हो। मतलब अगर आप पढ़ेंगे नहीं इनको, आप अगर याद नहीं करेंगे तो आपको संस्कृत से हिंदी निकालनी नहीं आएगी। जैसे अजा का अर्थ आप याद कर लेंगे, अभी हमने बताया सलभा, सलभा मतलब टिड्डा, आप भूल जाएंगे अगर याद नहीं करेंगे। और जब याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अगर शब्द ये एग्ज़ाम में आएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे अपने प्रश्न पत्र में। तो इन सबको याद करिएगा और 10-10 बार इसको पढ़िएगा बार बार, हिंदी और संस्कृत, उसकी दोनों चीज़ें। धन्यवाद।